से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती है। तमाम स्टार प्रचारक जो है वो मैदान में उतार देती है, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास होने लगता है कि वो वहां पर उसकी हार जो है लगभग तय है, वहां पर हार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती है। ठीक ऐसे ही कर्नाटक में भी हो रहा है। कर्नाटक में पीएम नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जादू जो है वो नहीं चल रहा है। तमाम सर्वे में देखा जाए तो बीजेपी की सीटें लगातार घट रही हैं, कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी हो रहा है और उसी को देखते हुए यहां पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो विक्टिम कार्ड खेलना उन्होंने शुरू कर दिया है। ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और रैलियों में वो जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुझे गालियां दी, 91 बार गालियां दी, मुझे लेकर अपशब्द कहे। अब इसे लेकर कांग्रेस ने भी करारा जवाब दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के गाली वाले बयान को लेकर जमकर उन पर निशाना साधा है। यहां तक प्रियंका गांधी ने यह भी कह दिया कि आपको मेरे भाई से सीखने की जरूरत है। मेरे भाई कहते हैं कि वो देश के लिए गाली क्या, गोली भी खाने को तैयार है। इसी के साथ प्रियंका गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आगे आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर बीजेपी ने 91 बार कांग्रेस की तरफ से जो गालियां दी हैं उसकी बकायदा एक लिस्ट, बकायदा एक लेखा जोखा जो है वो मीडिया आउटलेट्स को सर्कुलेट किया है। आप लिस्ट सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, जमकर वायरल हो रही है। इसी के साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि इसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहे, उन्हें गालियां दी, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो बीजेपी के नेता बने बैठे हैं। अल्पेश ठाकुर, कपिल मिश्रा, इसी के साथ हार्दिक पटेल जो हाल ही फिलहाल में बीजेपी में गए हैं, उन्होंने भी अमित शाह और मोदी को लेकर अपशब्द कहे, लेकिन तब मोदी जी को इससे ऐतराज नहीं होता। सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जिस तरीके से गाली वाले बयान पर निशाना साध रही हैं, जो करारा जवाब दे रही हैं, वो आपको सुनाएंगे। प्रियंका गांधी का सबसे पहले वीडियो का वो हिस्सा सुनिए जिसमें वो ये कह रही हैं कि मैंने ऐसा पहला पीएम देखा है जो आपके पास आकर अपना दुखड़ा रोता है, जो कहता है कि मुझे गालियां लग रही हैं, मुझे गालियां दी जा रही हैं। सुनिए। पहला देखा है ना जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। इसी के साथ प्रियंका गांधी वीडियो में आगे ये भी कहती हैं कि आपके दुख यानी जनता के दुख जो हैं वो सुनने के बजाय वो अपने ही दुखड़े आपके सामने रो रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी मोदी पर निशाना साधते हुए ये भी कहती हैं कि उनके ऑफिस में बैठकर कोई गालियों की लिस्ट बना रहा है, बल्कि उन्हें जनताओं की समस्याओं की लिस्ट बनानी चाहिए, किसानों की समस्याओं की लिस्ट बनानी चाहिए। वीडियो का एक और हिस्सा सुनिए जिसमें प्रियंका गांधी आगे कहती हैं कि हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से कुछ सीखो। देखिए वीडियो। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मोदी जी के गाली वाले बयान पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी यहां पर यह भी कहती हैं कि आपको जो गालियां दी गई हैं वो तो एक पन्ने पे फिट हो गई हैं, लेकिन मेरे परिवार को इन लोगों ने जितनी गालियां दी हैं उस पर आप किताब छापते छापते परेशान हो जाएंगे, आप किताब ही छपवाते रहेंगे। प्रियंका गांधी के वीडियो का एक और हिस्सा सुनिए जिसमें वो मोदी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी यहां ये कहती हैं कि मेरे भाई से सीखिए। मेरा भाई कहता है कि वो देश के लिए गाली क्या, गोली भी खाने को तैयार है। वो कहते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो देश के लिए गाली क्या, गोली भी खाने को तैयार हैं। देखिए वीडियो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। तो आपने देखा कि प्रियंका गांधी मोदी के गाली वाले बयान को लेकर जबरदस्त कटाक्ष कर रही हैं और यहां पर जवाब भी दे रही हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है वो लिस्ट भी सोशल मीडिया पर जमकर जो है वो शेयर हो रही है, जमकर सर्कुलेट हो रही है, जिसके बाद बीजेपी की ही खिल्ली उड़ाई जा रही है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे, उन्हें गालियां दी, बीजेपी उन्हें ही अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, तब उन्हें ऐतराज क्यों नहीं होता। आगे आपको लिस्ट दिखाएंगे जिसमें बीजेपी जिन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किए हुए हैं उन्होंने किस तरीके की बातें जो हैं वो पीएम मोदी और अमित शाह के लिए कही थी। प्रियंका गांधी का एक और वीडियो सुनिए, वीडियो का एक और हिस्सा सुनिए जिसमें वो कहती हैं कि मेरा भाई यानी कि राहुल गांधी सच्चाई के लिए वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे तुम गाली मारो, चाहे तुम गोली दो, चाहे तुम छुरा भोंको। देखिए वीडियो। भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा, तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो।
इसी के साथ वीडियो का आखिरी हिस्सा सुनिए जिसमें प्रियंका गांधी जो हैं वो मोदी पर जबरदस्त प्रहार करते हुए यहाँ पर ये कह देती हैं कि घबराइए मत मोदी जी, ऐसा तो होता ही रहता है राजनीतिक जीवन में। सुनिए वीडियो। घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत, ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। तो यहाँ आपने प्रियंका गांधी को सुना कि उन्होंने किस तरीके से जबरदस्त प्रहार जो है प्रधानमंत्री मोदी के गाली वाले बयान को लेकर किया है। अब इसे लेकर बीजेपी की खिल्ली भी उड़ाई जा रही है, बीजेपी को लेकर बीजेपी को खरी खोटी भी सुनाई जा रही है और बीजेपी को ट्रोल भी किया जा रहा है। उसकी वजह भी आपको बताते हैं। बीजेपी में शामिल आज भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहले पीएम मोदी को गालियां दी, अपशब्द कहें, अपमानजनक बातें कहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने से बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है। और सवाल ये हो रहा है कि तब इन लोगों को एतराज क्यों नहीं होता, तब पीएम मोदी को एतराज क्यों नहीं होता। मोहम्मद जुबैर ने यहाँ पर जो लिस्ट शेयर की जा रही है वो एक लिस्ट शेयर की है। सबसे पहले क्या ट्वीट किया है वो ट्वीट में आपको पढ़कर सुना रही हूँ। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, हेलो अमित मालविया, यू शुड हैव रिमूव अल्पेश ठाकुर फ्रॉम द लिस्ट बिफोर सेंडिंग इट टू जर्नलिस्ट लाइक अमन चोपड़ा। हाउ वुड दे नो दैट अल्पेश ठाकुर हैज ऑलरेडी ज्वाइन बीजेपी आफ्टर अब्यूजिंग मोदी जी। यहाँ पर एक लिस्ट इन्होंने शेयर की है। यहाँ पर आप लिस्ट देखिए। सबसे पहले 32 नंबर को जो है हाईलाइट किया गया है, 19/2/2018। अल्पेश ठाकुर ये बीजेपी के नेता हैं, हाल मौजूदा में ये बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने जो गाली दी है, जो भी अपशब्द कहा है वो अपनी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। उसको दोहराना सही नहीं है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे किसी भी गाली, किसी भी अपशब्द का हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में क्यों शामिल करते हो। मोहम्मद जुबैर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको इस लिस्ट में से अल्पेश ठाकुर का नाम जो है वो हटा देना चाहिए अमन चोपड़ा जैसे जर्नलिस्ट को देने से पहले। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कैसे पता लगेगा कि अल्पेश ठाकुर पहले ही बीजेपी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं मोदी जी को अपशब्द कहने के बाद भी। कुछ और मामले हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कपिल मिश्रा पहले केजरीवाल के मंत्री हुआ करते थे, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने मोदी जी को नपुंसक तक कह दिया था। उन्होंने ये कह दिया कि केंद्र सरकार और मोदी नपुंसक है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि मोदी जी आईएसआई के एजेंट है। आप उनके जो बयान हैं अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, केजरीवाल के मंत्री कपिल मिश्रा ने पीएम के लिए बोले आपत्तिजनक शब्द। इन्होंने यहां पर जो कहा है उसे हाईलाइट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज तक की खबर है। लिखा है, बाहरी दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मंत्री जी ने यानी कि कपिल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार और मोदी सबसे बड़े नपुंसक है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी में ये सांसद बने बैठे हैं, बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा और अब मोदी जी की वाहवाही करते हैं। इनका एक और बयान आपको दिखा देते हैं जिसमें इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जो है वो आईएसआई के एजेंट है। एनडीटीवी की खबर है, इसमें लिखा है, आप मंत्री कपिल मिश्रा का आपत्तिजनक ट्वीट, कहा क्या आईएसआई के एजेंट है हमारे प्रधानमंत्री। यहां तक कि जिस अल्पेश ठाकुर का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उन्होंने क्या कुछ कहा था ये भी आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अल्पेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कुछ कहा था, क्या अपशब्द कहे थे, इसमें बताया गया। इसमें लिखा है कि अल्पेश ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अल्पेश ने ट्वीट किया कि पुरानी कहावत है, अगर घर में चोरी हो और चौकीदारी कर रहा कुत्ता ना भौंके तो इसका मतलब है कि उसके आगे हड्डी डाल दी गई है, बाकी आप सब खुद समझदार हैं। तो इस तरह की टिप्पणी जो है अल्पेश ठाकुर ने की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे बीजेपी में जो है वो नेता बना दिया गया है। हार्दिक पटेल का मामला आपको याद होगा। हार्दिक पटेल जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हार्दिक पटेल ने मोदी और अमित शाह को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। इन्होंने यहां पर इन दोनों को फेंकू और गुंडा तक कह दिया था। वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाईलाइट किया होगा, जिसमें लिखा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पटेल समुदाय के उपजातियों को एक साथ लेकर आए थे, जिसकी वजह से दोनों गुंडों को गुजरात में जीतने के लिए 1 महीने तक काम करना पड़ा। साफ तौर पर हार्दिक पटेल जो है यहाँ पर मोदी और अमित शाह की बात कर रहे थे और उन्होंने उन दोनों को गुंडा कह दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें बीजेपी में आराम से जगह मिल जाती है और उसके बाद बीजेपी में आते ही ये नेता जो हैं इनकी भाषा बिल्कुल बदल दी जाती है। अब आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि मुझे गालियां दी हैं, हालांकि उन्हें गाली देने वाले कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उस पर जो है वो बीजेपी खामोश है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।